नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। अभी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं, तो उसके लिए बयान सामने आ रहे हैं और इसी के साथ 2024 में प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, उसको लेकर लगातार बड़े बड़े नेताओं का बयान सामने आया है। सबसे पहले आपको बताऊंगी किस तरीके से सोनिया गांधी जी, जो कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष रही हैं, सोनिया गांधी ने संकेत दे दिया है कि अगर 2024 में हम पूरे जोरों शोरों से ये तैयारी कर रहे हैं तो पीएम फेस खड़गे होंगे। बता दें आपको, खड़गे के नाम लेने पर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि रिमोट कंट्रोल के हिसाब से सरकार चलाना चाहती है सोनिया गांधी। क्योंकि दर्शकों, आपने देखा होगा कि कई दिनों के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष ऐसा मिला जो कि बाहरी हो, और बाहरी तब भी खड़गे नहीं है। खड़गे के सारे रिमोट कंट्रोल सोनिया गांधी के पास रहते हैं। खड़गे सोनिया गांधी के चहेते थे और यही वजह है कि हमने देखा कि तेज तर्रार शशि थरूर जैसा नेता इस रेस में पीछे निकल जाता है। खैर, ये पुरानी बात है। नई बात ये सामने आ रही है कि पीएम चेहरा यानी पीएम मोदी से, नरेंद्र मोदी से टक्कर लेने के लिए इंडिया अलायंस के नेताओं में अंतर कला चरम सीमा पर। वो ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं, यहां हर एक पार्टी के बयान इस बात को लेकर सामने आ गए हैं, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो अन्य पार्टी हो, टीएमसी हो, या फिर अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी हो। अब मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं चलूंगी, आपको बता दें कि मायावती ने सबके यहां पर नींद उड़ा दी है। नींद उड़ाई है इंडी गठबंधन की। मायावती ने देखिए क्या कह दिया। मायावती ने कह दिया कि यहां जो माहौल गरमा रहा है, इस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि संघर्ष का रास्ता है और किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलने वाला है। लोकसभा जो होने वाले हैं उसमें बहुकोणीय मुकाबला होगा। मेरी पार्टी हमेशा अलग थी और अलग रहेगी। अपने बलबूते पर हमने चुनाव लड़े। देखा होगा आपने कि इस बार के 5 राज्य के जो विधानसभा चुनाव हुए थे, इसके पहले से ही मायावती ने सुर बदल लिए कि हम तो भैया अलग लड़ेंगे। ना वो इंडिया में गई, ना वो एनडीए में गई, ना भाजपा में शामिल हुई, ना कांग्रेस में शामिल हुई। अब ऐसे में मायावती का बड़ा बयान सामने आ गया है। उन्होंने कह दिया कि जनता अपना मन बना चुकी है। बता दें आपको, मायावती पर बीजेपी की बी टीम होने की लगातार बात भी कही जाती है, लेकिन बिल्कुल यह गलत बात है, क्योंकि मायावती लगातार बीजेपी पर भी हमला बोलती रहती हैं। अब यहां उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जो जनता है वो त्रस्त है और भाजपा के शासन में भी त्रस्त है, तो ऐसा लग रहा है कि अब बदलाव की स्थिति बन रही है। तो देखिए, यहां मायावती ने किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं किया है, लेकिन इंडिया गठबंधन के लोगों को आप सुनेंगे, नेताओं को सुनेंगे, तो मायावती को लेकर उनका रुख रहता तो ये तो भैया आप बीजेपी के लिए काम कर रही हैं, जबकि ऐसा कतई नहीं है। किसी भी एंगल से आपने नहीं देखा हुआ। चलिए अब ले चलते हैं आपको सौरभ भारद्वाज के पास। उसके बाद प्रशांत किशोर, आपको बता दें चुनावी रणनीतिकार और एक बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक कहे जाते हैं प्रशांत किशोर जी। हमेशा नीतीश पर, लालू पर और बिहार की सियासत पर हमलावर रहते हैं। प्रशांत किशोर को बहुत दुख होता है, बिहार को इन्होंने जनता को त्रस्त कर दिया और बिहार को बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया इन दोनों नेताओं ने मिलकर। कौन कौन? नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव। बता दें आपको, नीतीश कुमार का जो चेहरा है वो पीएम फेस के लिए आगे हो रहा था, राहुल का भी हो रहा था, लेकिन यहां पर जो बातें कही जा रही है, सोनिया ने तो बिल्कुल राग ही अलग कर दी है। देखिए सोनिया गांधी ने क्या कहा है। सोनिया गांधी ने कहा है कि पार्टी संगठन को हमेशा से खड़गे ने रखा है आगे। नई दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष पर लिखी किताब मल्लिकार्जुन खड़गे, पॉलिटिकल एंगेजमेंट विथ कंपैशन, जस्टिस एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट के मौके पर यह बात निकलकर सामने आई। यहां पर मैं आपको बता दूं, सोनिया गांधी ने कह दिया कि खड़गे ने हमेशा ही अपने व्यक्तिगत अभिलाषाएं को, आकांक्षाएं को पार्टी संगठन से नीचे रखा है। यानी कि साफ तौर पर इशारा कि खड़गे ने कांग्रेस के लिए जान न्यौछावर कर दी। यही बात हुई ना। कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं खड़गे, हमेशा आपने देखा होगा सोनिया गांधी जो तय करती है वही कहते हैं। हालांकि मैं ऐसा नहीं कह रही हूं कि अध्यक्ष जो है अपने हिसाब से फैसले नहीं लेते हैं, लेकिन ये जनता इल्जाम लगाती है, ये बाकी पार्टियां बीजेपी इल्जाम लगाती है। बता दें आपको, खड़गे को नेतृत्व कराना है, ऐसा सोनिया गांधी का नारा है और इसी से नाराज हो गए हैं बाकी लोग। बता दें आपको, सौरभ भारद्वाज, इनके एमएलए, आम आदमी पार्टी जिसकी लगभग पूरी टीम जेल के अंदर है, मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि शराब घोटाले में इन पार्टी की खूब मुश्किलें बढ़ी। रडार पर है केजरीवाल। सौरभ भारद्वाज क्या कह रहे हैं? सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है खड़गे नहीं बल्कि हम सभी को, मतलब कि INDIA गठबंधन के नेताओं को, जिसको पीएम मोदी घमंडिया गठबंधन कहते हैं, हम सभी को एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर जाना होगा और हमें यह तय करना होगा कि कौन हो पीएम फेस। खड़गे तो नहीं। मतलब देखिए, यहां सोनिया गांधी की बातों को नकार दे रहे हैं सौरभ भारद्वाज जी, जो कि एमएलए हैं आम आदमी पार्टी के। उन्होंने कह दिया कि द डिसीजन विल बी मेड बाय द मेंबर्स ऑफ इंडिया
bloc, but what's more important than that is all the members of India bloc work together. साफ सी बात है, एक साथ काम करें और एक साथ डिसाइड करें। अब चलिए आ जाते हैं चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर पर। देखिए, इन्होंने बिल्कुल लालू यादव की बेइज्जती कर दी है, लालू यादव के साथ नीतीश कुमार की बेइज्जती कर दी है, कह दिया ये दोनों नेता जिम्मेदार है। बता दें आपको, प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी हमेशा काम आती है। ये संयोजक है जनसुराज के, यात्राएं निकाल रहे हैं, बिहार को सशक्त करने के लिए ये लगातार काम कर रहे हैं। अभी सचिन पायलट के भी करीबी बने हुए थे। सचिन पायलट ने जब बागी अपना नेचर दिखाया था, जब बागी वो उनके तेवर हुए थे, तो यही उनके लिए टीम बना रहे थे, उनके लिए लोग तैयार कर रहे थे। प्रशांत किशोर की आपने देखी होगी हमेशा भविष्यवाणी कहीं ना कहीं सटीक होती दिखाई दे रही है। ये इंसान ऐसे हैं जो कुछ बोलते हैं तो वो आपने देखा होगा राजनीति में होता है अक्सर। बता दें आपको, इन्होंने आरजेडी की खिल्ली उड़ा दी। आरजेडी मतलब लालू प्रसाद यादव की पूरी टीम की। कह रहे हैं आरजेडी डिसाइड करेगा जिसका लोकसभा में एमपी 0 है। देखिए, जाहिर सी बात है लोकसभा में एमपी नहीं है। अब ये कह रहे हैं वो तय करेंगे कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। अब आ जाइए नीतीश कुमार पर। नीतीश कुमार के लिए भी ये पीछे नहीं रहे। नीतीश कुमार की भी इन्होंने खिल्ली उड़ाते हुए कहा, नीतीश बाबू ने दरकिनार कर दिया बिहार की जनता की मान अभिमान। नीतीश बाबू के 42 विधायक हैं। मुख्यमंत्री बनने के लिए कभी लालटेन पर लटकते हैं तो कभी कमल के फूल पर बैठते हैं। वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। मतलब लालू से भी ज्यादा बेइज्जती इन्होंने नीतीश कुमार की कर दी। बेइज्जती नहीं कह लीजिए, कटाक्ष कह लीजिए। राजनीति में एक हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, कटाक्ष। तो कटाक्ष करते नजर आए। बता दें आपको, नीतीश कुमार पर पाला बदलने का इल्जाम लगता रहता है, ना संयोजक बनाए गए। इन्होंने इस बात की भी चर्चा की पत्रकारों से। नीतीश कुमार तो आप सबको याद होंगे, संयोजक भी नहीं बनाया गया तो पीएम कैसे बना दिया जाए। ये वही नीतीश कुमार है जो कभी लालटेन के साथ जाते हैं, कभी कमल के फूल पर बैठ जाते हैं पीएम बनने के लिए। यानी कि अगर आप कुल मिलाकर देखें तो यहां मैंने एक भी ऐसी पार्टी नहीं है जिसका नाम नहीं लिया हो और जिसका कटाक्ष पीएम फेस पर नहीं आया हो। बात करें अरविंद केजरीवाल चाहते हैं प्रधानमंत्री बनना, बात करें सबसे ज्यादा अगर किसी नेता ने अपने आप को बढ़कर दिखाया वो है अखिलेश यादव, उनकी टीम ने। अखिलेश यादव ने जब सेकंड मीटिंग हुई थी इंडिया गठबंधन की, तब भी अखिलेश यादव के बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए थे कि अखिलेश यादव भावी प्रधानमंत्री। इस खबर से हमारा यही तात्पर्य है कि पीएम बनने की रेस में एक नेता ऐसा नहीं है जिस पर मुहर लगाई गई हो। इंडिया गठबंधन को सोचना होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव सर पर है। देखिए, दिसंबर का महीना आने वाला है। अभी 2 दिन के बाद रिजल्ट सर पर होंगे कि आज 5 राज्यों में कौन जीतेगा। मध्य प्रदेश, मिजोरम, तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये 5 राज्य है जहां पर वोटिंग हो चुकी है। तेलंगाना में आज 6 बजे तक वोटिंग हो चुकी। अब ऐसे में मैंने आपको बताया कि देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए लड़ाई छिड़ गई है और ये लड़ाई इतनी जल्दी सिमटने वाली नहीं है। बात है पीएम कुर्सी पर, जिसकी नजरें पीएम मोदी की तुलना कर रही है, जिसकी नजरें इंडिया गठबंधन को नेतृत्व देने की कर रही हैं। और सोनिया गांधी ने यहां पर रिमोट कंट्रोल करते हुए खड़गे का नाम आगे कर दिया, जो कि अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के। अब मैं चाहूंगी आपकी राय, आपको यह खबर कैसी लगी। ये सब मिलकर एक पीएम फेस के दावेदार को डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं और मायावती ने इन सभी को आड़े हाथों लिया है। आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है इनके पास ना नीति है, ना इनके पास विजन है, ना मिशन है? कमेंट कीजिए। शुक्रिया।